हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम है हमारे प्रोजेक्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि एक छोटा सा इशू है, हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो जैसे लेट्स से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अभी जो यूजर है वो ABCXYZ लॉगिन है। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक ब्लॉग है, इसका भी जो ऑथर है वो भी कौन है, ABCXYZ। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं किसी और यूजर से सबसे पहले लॉगिन करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा इसको, और यहाँ से किसी और यूजर के नेम के साथ मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लेट से कोई और यूजर कौन सा था हमारा, याद भी नहीं है। चलो सचिन शर्मा से लॉगिन करके देखते हैं कि हमारे पास ये यूज़र है या नहीं। ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो देखते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं होता। हाँ, तो ये देखिए सचिन शर्मा लॉगिन हो चुका है। ठीक है। तो अभी जो यूज़र है वो लॉगिन कौन है, सचिन शर्मा। लेकिन जो हमारे पास ब्लॉग है वो किस ऑथर का है, वो किसने किया है, ABCXYZ में। तो जब मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि यूजर जो लॉगिन है वो कौन है, सचिन शर्मा। लेकिन जो ये ब्लॉग है वो किसने किया है, ABCXYZ ने। तो जो सचिन शर्मा है वो किसी दूसरे यूजर के ब्लॉग को भी एडिट और डिलीट यहाँ पे कर सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे तो आप कोई भी आप अपना कोई भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आप लिखोगे, या फिर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आप उसको लिखोगे, तो ऐसे तो कोई भी यूजर लॉगिन जो होगा वो आपके ब्लॉग को आके एडिट कर देगा या फिर उसको डिलीट कर देगा। तो ये तो फिर सिक्योरिटी ही नहीं है इसमें तो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि जो भी यूजर लॉगिन है वो सिर्फ खुद के ब्लॉग को ही एडिट या फिर डिलीट कर पाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर सचिन शर्मा है तो यहाँ पे जो ऑथर सचिन शर्मा होगा वो सिर्फ खुद के ब्लॉग को ही एडिट या फिर डिलीट कर पाएगा। किसी दूसरे यूजर को एडिट और डिलीट, किसी दूसरे यूजर के ब्लॉग्स को एडिट और डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारा एडिट और डिलीट है, तो इसमें मैं एक यहाँ पे कंडीशन पास करूंगा। यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है। कंडीशन में क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, मैं आपको दिखाता हूँ, इफ ठीक है जी। यहाँ पे इफ यूजर डॉट ID, यूजर डॉट ID का मतलब कि जो अभी लॉग्ड इन यूजर है। ठीक है। जो अभी लॉग्ड इन यूजर है ये उसकी ID है। ठीक है। यूजर डॉट ID, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे जो हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया था, ये देखिए यहाँ पे एक मॉडल हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे है यूजर अंडरस्कोर ID। तो यूजर अंडरस्कोर ID क्या है कि ये वो यूजर है जिसने ब्लॉग पोस्ट किया है। ठीक है। मतलब कि ऑथर है। तो हम क्या करेंगे, इफ यूजर डॉट ID, मतलब कि जो लॉग्ड इन यूजर है, जो लॉग्ड इन यूजर है, अगर उसकी ID, ये वाला क्या है, ये यूजर डॉट ID क्या है, ये लॉग्ड इन यूजर की ID है। ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करें कि यूजर डॉट ID, जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी ID अगर इक्वल है जिसने ब्लॉक किया है उस यूजर की ID के। ठीक है। जिसने ब्लॉक किया है उस यूजर की ID के, तो उसे डिलीट और एडिट की ऑप्शन मिले, अदरवाइज उसको ऑप्शन ना मिले। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट ID, मतलब कि जो यूजर लॉग्ड इन है उसकी ID इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर ID। ठीक है। यूजर अंडरस्कोर ID, अगर मैं सिर्फ यूजर अंडरस्कोर ID लिखूं, अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट कराऊं, लेट से यहाँ पे किसी ब्लॉग पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर मैं सिंपल इसको प्रिंट कराऊं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ID क्यों लगा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ यूजर अंडरस्कोर ID का कॉलम ही बनाया है, हमने ऐसा कॉलम नहीं बनाया यूजर अंडरस्कोर ID। तो ये एक्स्ट्रा अंडरस्कोर ID मैं क्यों लगा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना प्रिंट कराऊँ ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर ID, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया भी हुआ है आई थिंक, जहाँ पे हमारा ऑथर है, ये देखिए ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर ID। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें
ऑथर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, ये देखिए ABCXYZ, ठीक है। यहाँ पे हमें आईडी चाहिए, मतलब कि इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अंडरस्कोर आईडी लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी क्या है, जिसने ब्लॉग पोस्ट किया है, और अंडरस्कोर आईडी से हमें क्या मिलेगा, उसकी आईडी मिल जाएगी कि उस यूजर की आईडी क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको प्रिंट करवा के अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे कहीं पे भी इसको लेट से यहाँ पे ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दूं तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू इसकी मिल जाएगी। और ऊपर से इफ को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमने अंडरस्कोर आईडी एक्स्ट्रा क्यों लगाया है, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, इसको यहाँ से मैं करूंगा रीलोड, इसको यहाँ से मैं रीलोड करूंगा। तो यहाँ पे हमें आई थिंक आईडी मिलनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 32 आ चुका है, मतलब कि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल रही है एक्स्ट्रा अंडरस्कोर आईडी लगाने के साथ, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा अंडरस्कोर, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस एक्स्ट्रा अंडरस्कोर आईडी को हटा दूं तो ये क्या करेगा, हमें यूजर का नेम डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये देखिए अभी हमें यूजर का नेम डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको अंडरस्कोर आईडी कर दूं तो हमें उसकी आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अभी 32 आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ यूजर डॉट आईडी, मतलब कि जो यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी है, जिसने ब्लॉग पोस्ट किया है उसकी आईडी के इक्वल, तो हमें एडिट और डिलीट की ऑप्शन मिलेगी, अदरवाइज एडिट और डिलीट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। तो उसको मिले ऑप्शन एडिट और डिलीट की, अदरवाइज ना मिले। यहां पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ रही है कि हमने यहाँ पे एल्स भी लगाई हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर भी इफ कंडीशन लगाई हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इफ को इस एल्स के बाद में हम लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस इफ को एल्स के बाद लगाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है जी। इसको मैं कर दूंगा सेव। तो अब हम देखते हैं कि हमें एडिट और डिलीट की ऑप्शन मिलती है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो लॉग्ड इन यूजर वो कौन है, सचिन शर्मा, और यहाँ पे ऑथर क्या होना है, ABCXYZ। तो कायदे से अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ से एडिट और डिलीट की ऑप्शन चली जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये देखिए यहाँ से अब एडिट और डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि लॉग्ड इन यूजर कौन है, सचिन शर्मा, और ऑथर कौन है, ABCXYZ। अगर मैं ABCXYZ से लॉग इन करूँ तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से अगर मैं जाऊँ होम पेज पे और यहाँ से मैं लॉग आउट करूँ, वो हम एरर बाद में रिजॉल्व करेंगे। वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम ब्लॉग डिटेल के अंदर नैब बार है, तो उसमें हमें स्लैशेस लगानी पड़ेंगी बैक आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लॉग इन करूँगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एरर को ठीक करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं ABCXYZ से लॉग इन करूँ और यहाँ पे पासवर्ड 1234 रखूँ और यहाँ से लॉग इन करूँ, लॉग इन करने के बाद अब जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे अभी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी लिखा है, अंडरस्कोर आईडी लिखा है, यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, इसको सेव करके यहाँ से इसको करूंगा रिफ्रेश, तो ये देखिए अभी यहाँ पे एडिट और डिलीट की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ABCXYZ लॉग इन है और यहाँ पे ABCXYZ का ही ब्लॉग है। अगर मैं इसको लॉगिन करके सचिन शर्मा से लॉगिन करूं तो इसको डिलीट और एडिट की ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको लॉग आउट करूंगा और यहाँ से इसको लॉगिन करूंगा सचिन शर्मा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड है 1234, यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसको यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो एडिट और डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है, इफ यूजर डॉट आई डी इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट यूजर अंडरस्कोर आई डी। ठीक है, तो हमें ये डिलीट और एडिट की ऑप्शन तभी मिलेगी जब वो ही यूजर लॉगिन होगा जिसने वो ब्लॉग किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने जेंगो के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जेंगो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।